भला के संग करने से भलाई होगी और बुरा का संग करने से बुराई होगी। इस सृष्टि में 5 गुण और 3 गुण और 5 तत्वों के मिश्रण से सारा समूह पदार्थ, क्रिया और प्रकाश का ये सारा समूह जगत है। इसमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये 3 प्रकृति के गुण है। ये किसी प्राणी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते, किसी में तमोगुण ज़्यादा होता है, किसी में रजोगुण ज़्यादा होता है, किसी में सतोगुण ज़्यादा होता है, किसी में सतोगुण अधिक है तो रजोगुण और तमोगुण कम है, किसी में रजोगुण अधिक है तो सतोगुण और तमोगुण कम है, और किसी में तमोगुण अधिक है तो उसमें रजोगुण और सतोगुण कम है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। इस सिद्धांत के आधार पर कोई भी व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, वो इन तीनों में से किसी एक गुण की प्रधानता से रहता है। अब वो अगर तमोगुण प्रधान है तो उनका संग करने से तामसी संस्कार आएंगे, और तामसी संस्कार आएंगे तो ऐसा तामसी स्वभाव बनेगा। भगवान गीता जी में कहते हैं कि तमोगुण प्रधान आत्मा अधोगति में जाती, अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुण प्रधान है वे प्राणी अधोगति की ओर जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। रजोगुण जो प्रधान व्यक्ति है वो बीच में रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। और ऊर्ध्वम गच्छन्ति, सतोगुण प्रधान जो प्राणी है वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। हम सभी आत्माओं को परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर प्रदान किया है। मानव शरीर मिलना अपने आप में ईश्वर की अनुपम कृपा है। मानव शरीर किसी कर्म का फल नहीं है, ये भगवान के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। दुर्लभ मानुष देहि नाम क्षण भंगुर। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है परंतु क्षण भंगुर है। जैसे बिना पकाया हुआ मिट्टी का मटका पानी गिरने से पिघल सकता है और स्वयं किसी के टकराने से समाप्त हो सकता है, ऐसे ये शरीर भी बिना पकाया हुआ मिट्टी का मटका है। मिट्टी के मटके को कुम्हार कजावे में पकाता है, परंतु ये शरीर तो बिल्कुल कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए किसी भी क्षण ये नष्ट हो सकता है। अत्यंत दुर्लभ होने पर भी इनके नष्ट होने की संभावना निरंतर बनी रहती है, कभी भी नष्ट हो सकता है। वह छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में, बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, किसी भी क्षण हो सकता है। इसलिए इस मानव शरीर की दुर्लभता जिस कारण से बताई है, अर्थात मानव शरीर के माध्यम से जो विशेष प्राप्तव्य है उसकी प्राप्ति शरीर नष्ट होने से पहले पहले कर लेना, ये ही पुरुषार्थ है, यही सावधानी है, यही दक्षता है और यही मानव जन्म की सफलता है। अन्यथा मानव शरीर प्राप्त होने के बाद भी मनुष्य शरीर के माध्यम से जो प्राप्त हो सकता है उसको प्राप्त नहीं करते तो वो नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए भगवान कहते हैं
कि अगर आप मानव शरीर में आ गए हैं तो अब कम से कम नीचे न जाए, अर्थात तमोगुण प्रधान व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का संग न करे, तमोगुण के स्वभाव को न अपनाए, रजोगुण के स्वभाव को न अपनाए। अगर तमो और रजो अपनाया तो मनुष्य योनि से नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य शरीर से ऊपर उठना है तो सतोगुण को अपनाइए, अपने जीवन में सतोगुण को बढ़ाइए, सात्विक व्यक्तियों का संग कीजिए, सात्विक वातावरण में रहिए, सात्विक आहार ग्रहण कीजिए, सात्विक शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए और सात्विक कर्मों का अनुष्ठान कीजिए। ऐसा करने से सतोगुण का विकास होता है। इनमें ऐसा सात्विक वातावरण, सात्विक आहार, सात्विक परिस्थितियों, ये सब ईश्वर की अनुकंपा से ही प्राप्त हो सकती है। क्योंकि आज गोरक्षा सम्मेलन है, इसलिए ये बात कही जा रही है कि तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, तमोगुण में नीचे ले जाने का स्वभाव है, ऐसे ही सतोगुण में ऊपर ले जाने का स्वभाव है। अब जैसे हमारे स्वामी विमर्शानंद जी ने महिषी और गाय का उदाहरण दिया और बड़ा सुंदर अपनी लोक भाषा में भूतनी कहा, मुझे तो पूरा समझ में नहीं आया, पर आप सब खूब खुश हुए तो हम भी खुश हो गए। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार देवी और आसुरी, देवी और दानवी दो परंपराएं हैं। दिति की संतानें दानव कहलाती हैं और अदिति की संतानें देव कहलाती हैं। इस धरती पर दिति का प्रतिनिधित्व भैंस कर रही है और अदिति का प्रतिनिधित्व गाय कर रही है। अर्थात भैंस के संग रहने से, भैंस से प्राप्त पदार्थों का सेवन करने से जो दानवों का प्रधान गुण है तमोगुण, वो बढ़ेगा, वो स्वभाव बढ़ेगा। तमोगुण में सबसे पहली चीज़ें स्वार्थ, प्राण पोषण परायणा इति असुरा। उपनिषदों में असुरों का पहला लक्षण बताया है, जो अपने कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, वे असुर कहलाते हैं, वे असुर कहलाते हैं। तो सज्जनों, वे स्वार्थी, क्रोधी, ईर्ष्यालु और दूसरों के प्रति अकारण द्वेष करने वाला, ये चार प्रधान असुरों के गुण है, तमोगुण के प्रधान लक्षण है। और ये सभी लक्षण महिषी में है। ये स्वार्थी है, पेट भरे बिना अपने बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती, और इतनी क्रोधी है कि बच्चे की तरफ आंख देखेगी तो बच्चा आएगा नहीं, निकट नहीं आएगा। और जैसा महाराज ने कहा, गंदगी प्रिय है, गंदगी, कीचड़, बुराई वो प्रिय है, बुल्लकड़ है, आलसी है। ये पांचों दुर्गुण भैंस में है। ये तमोगुणी प्राणी है। भैंस की प्रजाति के जैसे भेड़ आदि है, ये भी तमोगुण में आते हैं। बकरी, ऊंट वगैरह रजोगुण में आते हैं। गौ माता सतोगुण में आती है। गौ सतोगुण से भी ऊंची है। सतोगुण प्रधान मनुष्यों में भी सार, उनके शरीर का मल सात्विक नहीं होता, पर गौ का मल और मूत्र भी सात्विक और पवित्र होता है। इस दृष्टि से गाय इन तीनों गुणों से अतीत किसी ऐसे चिन्मय लोक से संबंध रखती है
जहाँ इन गुणों का प्रभाव नहीं है। वेद के अनुसार गौ का संबंध गोलोक से है। गाय के शरीर के ऊपर